Previously on Adeem Studios. ओ बाबा और रैम कर और छोड़ दे इन कामों को। मतलब कितने लोगों को जी तो कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं, मज़े में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्किन कलर करेक्शन। क्योंकि मेरे नज़दीक जितने अच्छे आपके स्किन के कलर होंगे, जितनी वेल टोन्ड आपकी स्किन होगी, देखने वाले को उतना अच्छा लगता है, इंगेजमेंट बढ़ती है, अट्रैक्शन बढ़ती है स्क्रीन में और देखने वाले के दरमियान। प्रीमियर के अंदर ये कैसे होगा, कौन से टूल्स हैं, कैसे इनका इस्तेमाल करना है, इस सारे पे आज बात होगी। प्रीमियर पे जाने से पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो वीडियोज़ हम मोबाइल से बनाते हैं, क्योंकि अक्सर हम लोग काम जो है वो मोबाइल फ़ोन से कर रहे होते हैं। सो मोबाइल फ़ोन्स पे जो वीडियो बन रही होती है वो काफ़ी हद तक प्रोसेस्ड होती हैं और कंप्रेस होती हैं। तो जब हम उनको पीसी या मैक पे लेके आते हैं एडिटिंग के लिए, तो ग्रेडिंग में और स्किन टोनिंग में हमें वो इतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे पाती, क्योंकि उनके अंदर डेटा कम होता है और ऑलरेडी प्रोसेस्ड होता है। दूसरी साइड पे जो मिररलेस कैमरे हैं, डीएसएलआर हैं, जो प्रॉपर वीडियो कैमरे हैं, जब उनसे वीडियोस बनाते हैं, एडिट करते हैं, तो वो हमें ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं, क्योंकि उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा होती है, उनके अंदर डेटा बहुत ज़्यादा होता है काम करने के लिए। सो ये एक टिप थी जो मैं देना चाह रहा था। सो अभी बगैर डिले किए चलते हैं प्रीमियर पे। ओके, मैं हूँ अभी प्रीमियर में और ये वो दो चीज़ें हैं जो कि बड़ी खुश हैं, झूम रही हैं, लेकिन थोड़ी सी नर्वस भी हैं। शायद इनको पता चल गया कि जो उनका कैमरा मैन है उसने कलर सिलेक्शन सही नहीं की कैमरे की, तो स्किन टोन सही नहीं आएगी। लेकिन मसला नहीं है, हम हैं ना, अभी सही करते हैं इसको। तो काम आज करेंगे सारा कलर इन्वायरमेंट के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, कोई फ्रेम सेलेक्ट करना है जिस पे हमने करना है काम। मेरे ख्याल में ये फ्रेम सही है, सब कुछ वाज़ेह है इसके अंदर। हाँ जी, तो आएंगे कलर एरिया में। यहाँ पे हमने जाना है HSL सेकेंडरी पे और नीचे आपको 3 डॉपलर नज़र आएंगे। आपने फ़र्स्ट वाले पे क्लिक करना है और स्किन की सिलेक्शन करनी है। करने के बाद कुछ नज़र नहीं आएगा आपको जब तक आप यहाँ ना आए कलर/ग्रे पे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो जो आपने एरिया सेलेक्ट किया था वो नज़र आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद आगे प्लस का डॉपलर है, आप थोड़ा सा आगे इस पर क्लिक करें और थोड़ी और सिलेक्शन होगी। 2 सिलेक्शंस के बाद, 2 या 3 सिलेक्शंस के बाद आपने ऊपर ये जो HSL है इस पे काम करना शुरू कर देना है। जैसे आप इसको बढ़ाएंगे तो ये एरिया ख़ुद ब खुद वहाँ से पिक करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये होगा लाइट। अच्छा, H का मतलब है ह्यू, S का सैचुरेशन और L से लाइट। ये आपकी होगी स्किन सिलेक्शन सारी जिस पे हमने करना है काम। ओके, इसके बाद आपने आना है जनाब करेक्शन पे। रिफाइन पे कुछ नहीं करना, सीधा आप आएंगे करेक्शन पे और यहाँ से इसको मूव करना है, इस कर्सर को, जहाँ जो आपने स्किन के कलर की सिलेक्शन करनी है वहाँ पे। अच्छा, जो स्किन कलर होते हैं हमारे वो येलो और ऑरेंज के दरमियान होते हैं, तो वहीं सारा काम होता है, वहीं आपको सारा खेल वहीं दिखाना है। तो आपने इसको व्हील को पकड़ना है और ऊपर लेके जाना है येलो और ऑरेंज के दरमियान, जहाँ पे आपको लगे कि यार ये स्किन कलर सही है। मेरे ख्याल में यहाँ पे सही है। कलर/ग्रे को आप बंद कर सकते हैं ताकि आपको चीज़ें वाज़ेह नज़र आएँ। ये पहले था, ये मैं इसको मूव कर रहा हूँ ऊपर तो ये इसको कैच कर रहा है। यहाँ पे होगा इसकी स्किन कलर। मेरे नज़दीक ये जब कलर हम इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो देखने वाले को अच्छा लगेगा। फिर साथ इसकी जो वैल्यू है वो आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये सिलेक्शन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे ये अगर मैं वैल्यू बढ़ाऊँगा इसकी, तो साइड पे जो वीडियो है, जो डार्क एरिया नज़र आ रहा है, वो ख़राब लगेगा। तो वो मुझे वहाँ लेके जाना जहाँ पे वो बिल्कुल एक्यूरेट लगे। यहाँ पे इसके नीचे आप आएंगे जी टेम्परेचर पे। टेम्परेचर मुझे इसका बढ़ाना है, जो मैंने स्किन सिलेक्शन की थी सिर्फ उसका। 22
कंट्रास्ट भी थोड़ा सा मुझे इसका बढ़ाना है ताकि जो डार्क एरियाज़ हैं और ये स्किन एरिया है थोड़ा अलग लगे, फोकस हो। ये काम था खाली HSL का, ठीक है। इसके बाद आप आएंगे कलर व्हील एंड मैच पे। तो इसके लिए क्या करना है मुझे, इसके ऊपर होती हैं जी 3 ऑप्शंस, शैडो, मिड टोन, हाइलाइट्स। स्किन का ज़्यादा जो काम होता है मैच करने का, क्योंकि HSL में हम जो सिलेक्शन एरिया था वो तो हम कर चुके हैं, अभी जो बाकी एरियाज़ हैं उसको भी हमने साथ उसके मैच करना है। तो स्किन का ज़्यादा मसला होता है मिड टोन्स के अंदर, तो मिड टोन्स हमने वही येलो और ऑरेंज के दरमियान जाके सेट करनी है। फिर आएंगे हाइलाइट्स पे। अच्छा, एक और तरीका आप चेक कर सकते हैं, HSL पे वापस जाएं, कलर स्लैश ग्रे पे क्लिक करें, दोबारा आप आएँ कलर व्हील एंड मैच पे। तो जब आप हाइलाइट्स को मूव करेंगे तो ख़ुद ब खुद एरियाज़ फिल होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पे ये सही है। इसकी भी आप फ्रीक्वेंसी लो या हाई कर सकते हैं आप के अपने हिसाब से। मेरे नज़दीक ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसके बाद शेडोज़ हैं। शेडोज़ आपने बड़ी ध्यान से रखने हैं, कोई शेडोज़ अगर सही नहीं होंगे तो स्किन पे बुरा इफेक्ट आता है। ओके, अच्छा, जब कलर व्हील मैच पे आप काम कर रहे हैं तो फेस डिटेक्शन इस पे लाजम क्लिक होना चाहिए। अगर क्लिक नहीं होगा तो फिर जो HSL के साथ जो आप यहाँ पे मिड टोन, हाइलाइट्स और शैडो मैच कर रहे हैं वो मैच नहीं कर पाएगा। मैं वापस आऊँगा HSL पे, इसको मैं करूँगा ऑफ, ठीक है। अब मैं सिलेक्शन से बाहर आ गया हूँ। मैं अब आऊँगा ऊपर बेसिक करेक्शन पे जो ओवरऑल वीडियो की है। शेडोज़ मुझे कम करना है क्योंकि मुझे यहाँ पे इस एरिया पे यहाँ टॉप पे यहाँ जब ब्लैक एरियाज़ हैं वो चाहता हूँ थोड़े मज़ीद ब्लैक हों ताकि मैच करें और जो फेस है वो उभर के सामने आए, साथ मिक्स अप ना हो बैकग्राउंड के साथ। शेडोज़ मैंने कम किए और साथ में थोड़ा ब्लैक भी कम करूँगा ताकि अच्छा इफेक्ट आए। अब देखें, पहले ये था फेस यहाँ से और शेडोज़ के साथ पीछे बैकग्राउंड में मिक्स हो रहा था। अब जब मैंने शेडोज़ कम किए यहाँ पे और ब्लैक कम कर रहा हूँ तो फेस सामने आ गया, अलग नज़र आ रहा है। इसके बाद मैं आऊँगा क्रिएटिव पे। क्रिएटिव पे मुझे किसी चीज़ पे काम नहीं करना सिवाय वाइब्रेंस के, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जितनी भी फुटेज है इस सब के कलर्स थोड़े थोड़े इंक्रीज़ हो जाएं ताकि सब बराबर हो जाएं। क्योंकि हमने ऑलरेडी करेक्शंस पे काम किया था HSL पे, तो वो भी कलर्स को इसने थोड़ा बूस्ट किया है। वाइब्रेंस से क्या होगा, जो ब्लू लुक आ रही है या जो पीछे गोल्ड है, लाइट पड़ रही है, ये सारे बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे नज़दीक ये एक बहुत अच्छी स्किन कलर करेक्शन हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, इससे पहले सेव कर दूँ इसको। अब मैं आपको दिखाऊंगा बिफोर एंड आफ्टर। इस किलोमीटर्स वैल्यू में डिलीट करता हूँ, ये था पहले और इसके साथ जो आगे भी आएगी वो होगा आफ्टर। बिफोर और ये आफ्टर। तो बस इस तरह आप स्किन कलर करेक्शन कर सकते हैं, स्किन टोन कर सकते हैं। बहुत इजी है, जस्ट आपने HSL टूल्स का सही इस्तेमाल करना है और फिर कलर मैच कराना है और दैट्स इट। तो यार बस ये एक टूल का काम है, HSL का इस्तेमाल आपने अच्छी तरह से करना है और साथ जो मैंने बाकी टूल्स बताएं अगर आप उनका इस्तेमाल करेंगे तो आप एक अच्छी वीडियो प्रोड्यूस कर सकते हैं अच्छे कलर्स के साथ। बाकी सारे किस्से में कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करें, सवाल करें, पूछें। मेरी कोशिश होती है मैं सबको जवाब दूं। अगर मैं किसी को जवाब नहीं दे पाया तो आई एम रियली वेरी सॉरी यार, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो कभी कभी भूल जाता हूँ। बहरहाल अगली वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।